अब बच्चों हम आ जाते हैं ह्यूमन ब्रेन। बच्चों एक प्रोसेस हमारा यहाँ पे रह गया था इसमें हमने पढ़ा था ना, 1 मिनट जस्ट वेट। देखिए एक हमने ये इसमें क्या पढ़ा था, देखिए सिंथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, ये हमने पढ़ा था ना। ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मतलब ये अपने आप चलता है, ठीक है। और ये होता क्या है, देखो सिंथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब होता है हमको डराना, ठीक है, ताकि हमको डर लगे और हमारे शरीर को बचाया जा सके। इस पूरे शरीर को बचाने का काम, बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ले रखा है, नर्वस सिस्टम ने ले रखा है। तो नर्वस सिस्टम कहता है कि पूरे शरीर को हर हाल में बचाना ही है। अब मान लो कि अचानक आपके सामने तेंदुआ आ गया, ठीक है, तो तेंदुआ आने के बाद आपको कैसे पता पड़ेगा कि ये तेंदुआ है, इससे मुझे डरना है, ठीक है। ये डराने का काम आपको कौन करता है, ये सिंथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। ओके, अब आपके सामने मान लो कि आ गया है गाय, है ना, तो आपकी बॉडी बता रही है कि इससे आपको ज़्यादा घबराने डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तेंदुए को देख करके, गाय को देख करके आपके शरीर में जो चेंजेस आए और तेंदुए को देख करके जो चेंजेस आ रहे हैं, है ना, तो जो चेंजेस तेंदुए को देखने के बाद आपके शरीर में आता है उसको हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब क्या क्या चेंजेस आएगा, तो देखो आपकी आंखें बड़ी हो जाएंगी, है ना, घबराहट होगी, आंखें बड़ी हो जाएंगी, पसीना आने लगेगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, शरीर आपका गर्म हो जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि डर के मारे ऐसे कांपने लगे आप, ठीक है। उसके बाद आप तेंदुए से बचने के लिए बहुत रफ्तार में आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, एनर्जी आपके पास अचानक से बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगा, आप जिस स्पीड से आप भागेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, और हार्ट बीट बहुत बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है, तो ये सब जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। मतलब बॉडी आपको डरा रही है, आपको घबराहट दिया जा रहा है कि घबराओ, डरो, है ना, इससे डरना है, नहीं तो अगर आप इससे डरेंगे नहीं, उसके सामने रहेंगे तो इस शरीर को नुकसान पहुंचा देगा ये, ठीक है। तो इस शरीर को हमको बचाना है, इसलिए आपके शरीर में ऐसा भयंकर डरावना इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, इसको बोला जाता है सिंथेटिक नर्वस सिस्टम। फिर आप भाग के गए और मान लो 2-4 लोग आ गए और उन्होंने भी आपको प्रोटेक्ट कर लिया, अब घर के अंदर सुरक्षित, ठीक है। जब आप सुरक्षित हो गए तो थोड़ी देर तक आप कांपते रहेंगे, लेकिन फिर आपकी जो ये शिवरिंग जो हो रहा था, कपकपी, वो अपने आप बंद हो जाएगी, धीरे धीरे पसीना आना भी बंद हो जाएगा। अच्छा, इसमें मुंह भी सूख जाता है ना, मुंह सूख जाता है, तो मतलब यहाँ पर क्या होता है कि सलाइवा, है ना, सलाइवा भी यहाँ पर क्या हो जाता है, निकलना बंद हो जाता है, तो मुंह एकदम सूख जाता है। यहाँ पर अब वापस से सब कुछ नॉर्मल होने लगेगा, मतलब आपका पसीना आना ये बंद हो जाएगा, हार्ट बीट धीरे हो जाएगी, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होने लगेगा, तो वापस से आपको नॉर्मल कंडीशन में लाया जाएगा। ये अब बताया जाएगा, ये सिंबल होगा कि आपको ये सब जो पूरा डरावना इन्वायरमेंट हमने क्रिएट किया था जिसके लिए, अब आप उससे सुरक्षित हैं, ठीक है। तो इसका सिंबल कौन देगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये आपको सिंबल देगा कि अब आप सुरक्षित हैं, ठीक है। तो सिंथेटिक नर्वस सिस्टम आपको डराने का काम करता है, आपकी बॉडी को सेव करने के लिए, और जब आप डर गए हो, आपकी बॉडी सेव हो गई है, तो फिर अब आपको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। ये सब नर्वस सिस्टम सब ऑटोमेटिक ये चल रहा है, ऑटोमेटिक अपने आप होगा ये, ठीक है। इसीलिए इसको हम ANS कहते हैं, ऑटोनोमियल नर्वस सिस्टम। ओके, डन। अपने इस टॉपिक पर थे ना, ह्यूमन ब्रेन। देखिए ब्रेन क्या है, ब्रेन इज द मेन कंट्रोलिंग सेंटर। मैंने आपको बताया कि हमारे नर्वस सिस्टम का जो राजा होता है वो होता है ब्रेन, ठीक है। और ब्रेन क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट सेंटर होता है, कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू, अब इसको ब्रेन का किसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए सबसे पहले पूरे ब्रेन को, पूरे ब्रेन की अगर हम बात करें, ये हमारा पूरा ब्रेन है, यहाँ से लेके यहाँ तक से लेके यहाँ तक, है ना, ये पूरा ब्रेन है। पूरे ब्रेन को हमने 3 भागों में बांट दिया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। जो फोर ब्रेन होता है, ये पूरा सिर ऊपर, अगर अपने सिर को आप नीचे की तरफ अगर करिए, ऐसे सामने की तरफ ऐसे नीचे करिए, मतलब फेस आपका नीचे हो गया और सामने जो दिखाई देगा आपको, सामने से जो देखेगा तो उसको जो दिखाई देगा वो पूरा फोर ब्रेन है, ठीक है। पूरे ब्रेन को जो कवर करता है वो फोर ब्रेन है, ये पूरा पोर्शन फोर ब्रेन है। इसी पोर्शन में ब्रेन में अंदर की तरफ नीचे की तरफ आएंगे तो ये आपको बीच में जो दिखाई देगा ये होगा मिड ब्रेन, अंदर छोटा सा मिड ब्रेन होता है। और ब्रेन नीचे की तरफ जाएगा, नीचे पीछे से गर्दन से होते हुए नीचे की तरफ, जो गर्दन के ऊपर है ना, ये जो होता है ये हाइंड ब्रेन होता है। और यहीं से अब ये गर्दन में नीचे चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब तो और ये कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम क्या होता है, यहीं पर कॉर्पस कैलोसम होता है। हमारे ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, राइट में लेफ्ट में, और दोनों को एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम करवाना, कि जो ये कर रहा है वही तुम भी करो, ये वाला कान जो सुन रहा है वही ये वाला कान भी सुने, ये वाली आंख जो देख रही है वही दूसरा राइट वाला अगर आंख जो देख रहा है वही लेफ्ट वाला भी देखे, ठीक है। तो दोनों ब्रेन का पार्ट एक साथ काम
काम करे, अभी अगले डायग्राम में आपको दिखाऊंगी मैं। तो उसके लिए होता है कार्पस कैलोसम, ये दोनों को ज्वाइन करके रखता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा ब्रेन, है ना। पूरे ब्रेन को इस तरीके से डिवाइड किया गया है। आगे आते हैं, देखिए कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम क्या होता है? कॉर्पस कैलोसम कनेक्टिंग टू पार्ट ऑफ द ब्रेन, है ना, राइट से। देखिए अब यहाँ डायग्राम में पहले देखो पूरे ब्रेन को अगर हम आप आगे से देखें, है ना, तो पूरा ब्रेन आपका ऐसा लगेगा जैसे कि 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। तो इस आधे भाग को हम क्या बोलते हैं? राइट सेरिब्रल हेमीस्फीयर, और इस आधे ब्रेन को हम बोलते हैं लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फीयर। राइट सेरिब्रल हेमीस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फीयर। अब ये वाला ब्रेन राइट आंख, राइट कान, ठीक है, ये राइट, मतलब ये सारे राइट पोर्शन को ये कवर कर रहा है, ये लेफ्ट पोर्शन को कवर कर रहा है। तो मैं बोल रही हूं तो ऐसा नहीं होगा कि ये वाला पहले सुनेगा ये वाला कान बाद में सुनेगा, ये आंख पहले देखेगा ये आंख बाद में देखेगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों एक साथ काम कर सकें, इसके लिए क्या होता है? कॉर्पस कैलोसम। यहाँ पर कॉर्पस कैलोसम होता है जो दोनों को अटैच करके रखता है कि जो चीज बोला जा रहा है दोनों कान को एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम करना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन में काम करने के लिए दोनों ब्रेन के दोनों पार्ट को जो अटैच करके रखता है, वैसे ये दोनों बोला अलग अलग नहीं है ना, जुड़े हुए ही हैं, लेकिन राइट और लेफ्ट में आपको दिखाई देगा इस तरीके का, ठीक है, 2 इसके टुकड़े दिखेंगे, बस ऐसा फीचर होता है। तो दोनों को एक साथ काम करवाने के लिए, दोनों को एक साथ मैसेज देने के लिए बीच में जो होता है उसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, ओके। अब हम आ जाते हैं ब्रेन के पहला पार्ट। ब्रेन में जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको बोला जाता है फोर ब्रेन, ठीक है। अब फोर ब्रेन जो फर्स्ट पार्ट है ब्रेन का, उसको भी डिवाइड किया गया है 3 भागों में, ठीक है। तो फोर ब्रेन जो होता है ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये पूरा पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा पोर्शन क्या है? ऊपर का ब्रेन का पूरा, मतलब आपने खोपड़ी अगर हटाई गई तो उसके बाद जो कुछ भी दिखाई देगा वो सब क्या होता है? वो होता है फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन है, देखो पहले फोर ब्रेन को भी डिवाइड कर लो, है ना, डिवाइड करके तब बताइए आप। फोर ब्रेन को हमने डिवाइड किया सेरिब्रम में, ठीक है। अब देखो ये पूरा सेरिब्रम है, सेरिब्रम में आधा ये हेमी का मतलब आधा, ठीक है। तो आधा और आधा मिलकर के ये पूरा बन गया फोर ब्रेन, ठीक है। तो फोर ब्रेन का ये वाला जो पोर्शन है पूरा बड़ा वाला, इसी को बोलते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। तो ये पूरा सेरिब्रम है, इसीलिए इसको आधा सेरिब्रम मतलब सेरिब्रल हेमीस्फीयर आधा, सेरिब्रल हेमीस्फीयर आधा सेरिब्रम कहा जा रहा है, दोनों मिलाकर के पूरा सेरिब्रम हो गया। ये फोर ब्रेन का पहला पार्ट है, ठीक है। तो सेरिब्रम जो होता है ये क्या है? लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है ब्रेन का? सेरिब्रम। आपसे पूछा जाएगा ना कि ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट बताइए, तो वो क्या है? सेरिब्रम है, ठीक है। ये क्या करता है? मेन थिंकिंग, बड़ा है तो सोचने का काम। हमारे यहाँ पर जब सिर पे माथे पे दर्द होता है ना, तो हम कहाँ क्या करते हैं? हम अपने फोरहेड पर मसाज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेरिब्रम ही है और ये क्या है? यही सोचने का काम करता है। सारा सोचना, जो भी माथाफोड़ी करते हैं ना, सब यहीं से करते हैं। तो सेरिब्रम में थिंकिंग है ना, लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, और थिंकिंग का काम करता है, वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, सोच रहे हैं अपनी इच्छा से सोच रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं अपनी इच्छा से कर रहे हैं, तो वो सारे वॉलंटरी एक्शन को, जो भी हम प्लानिंग करेंगे, कल उसको ये ऐसे सबक सिखाता हूँ, है ना, तो ये सब जो है जो भी करेंगे वो सब क्या है? सेरिब्रम से ही करते हैं, है ना। तो ये क्या है? वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, और ये साथ में पेन को, कोल्ड को, हीट को, है ना, ये सब चीजें जो है इन सब का भी आपको पता लगा करके सेंसेशन आपको देता है। थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, जो भी हम सोच रहे हैं, हमारा इमोशन, स्पीच, हमको क्या बोलना है इस समय, सोच के हम क्या बोलेंगे, जो भी हमारी मेंटल एबिलिटी है वो सब हमारा सेरिब्रम देखता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो फोर ब्रेन जो पहला हमारा ब्रेन है उसके 3 पार्ट, पहला हो गया सेरिब्रम, दूसरा होता है थैलेमस। थैलेमस का काम क्या होता है? ये एक केवल मैसेज कन्वे करने का काम करता है, ठीक है। अभी अगले पेज में आप देखेंगे और क्लियर आपको समझ में आएगा। थैलेमस जो होता है ये केवल मैसेज कन्वे करने का काम करता है, कि जो आपने सेरिब्रम से जो मैसेज लिया है ना, देखो ये बोलता है कि जो भी आपने मैसेज सेरिब्रम से लिया है, फोरब्रेन के पहले पार्ट से जो मैसेज मैंने लिया, उस मैसेज को, और फोरब्रेन के 3 भाग है ना, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसका पहला हो गया सेरिब्रम, दूसरा हो गया थैलेमस, तीसरा हो गया हाइपोथैलेमस। तो पहले से मैसेज लेना, पहले और दूसरे दोनों को जोड़ने का काम जो करेगा ना, उसको बोलते हैं थैलेमस, ठीक है। तो थैलेमस इट रिले कन्वे सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द सेरिब्रम, है ना, सेरिब्रम तक ये मैसेज पहुंचाता है, ओके। तो देखो इंफॉर्मेशन को लेकर के ये क्या करता है, एक मिनट, थैलेमस है ना ये, हाँ, ये जो है ना, ये मैसेज पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ दूसरे। एक चीज़ और बच्चों, देखो जो हमारा फोरब्रेन है ना, उस फोरब्रेन को भी अगर आप ऊपर से देखेंगे तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फोरब्रेन आपने पढ़ लिया ना, फोरब्रेन मतलब ब्रेन का पहला पार्ट है ना, फोरब्रेन ब्रेन का पहला पार्ट है, और फोरब्रेन के 3 पार्ट होते हैं,
ठीक है। तो फोर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले एक काम करो, आप इसी को याद कर लो, यहाँ से आप याद कर लो, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप ब्रेन के सारे पार्ट को याद कर लीजिए, है ना, अपने आप, उसके बाद सारे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए ब्रेन, पहले ब्रेन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। ब्रेन को कितने भागों में बांटा हमने? 3 भागों में। इसमें से जो पहला वाला है उसके भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है थैलेमस और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो देखो ब्रेन को कितने भागों में हमने बांटा, बोल के बताइए। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ब्रेन के कितने पार्ट? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। अब फोर ब्रेन के कितने पार्ट? 3। कौन कौन सा? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, ठीक है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये हो गया फोर ब्रेन के पार्ट। क्या मिड ब्रेन का भी कोई पार्ट होता है? नो। अब हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है? यस। इसके भी कितने होते हैं? 3 पार्ट। कौन कौन से? सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा। कौन कौन से? सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा। अब एक बार पूरा बोल करके देखो। देखो ब्रेन, ब्रेन के कितने पार्ट? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। अब फोर ब्रेन के कितने पार्ट? 3। कौन कौन सा? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। मिड ब्रेन के कोई पार्ट नहीं, हाइंड ब्रेन के अगेन 3 पार्ट। कौन कौन से? सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। अब एक बार बंद करके याद करो, ठीक है, आंख बंद करिए और बोलिए। देखिए ब्रेन के कितने पार्ट? 3 पार्ट। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के कितने पार्ट? 3। कौन कौन से? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन के कोई पार्ट नहीं और हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट? 3 पार्ट। कौन कौन से? सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। क्या आप इनको देखना चाहेंगे? एक बार इनका पूरा डायग्राम देख लो, ठीक है, उसके बाद एक एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये हम आ गए ब्रेन के पूरे पार्ट में, है ना। तो ब्रेन में देखिए सबसे ऊपर ऊपर आपको जो ये दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो पूरा पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड फोर ब्रेन। ये पूरा फोर ब्रेन हो गया। अभी हमने पढ़ा ना कि हमने 3 भागों में इसको बांटा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो ये हो गया इसका फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में आपको ये दिखाई दे रहा है, फोर ब्रेन को हमने 3 भागों में बांटा। कौन कौन सा? पहला हो गया सेरिब्रम, दूसरा हो गया थैलेमस, ये इसका थैलेमस है, ये पूरा पोर्शन सेरिब्रम हो गया, ये थैलेमस हो गया और ये क्या हो गया? हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा फोर ब्रेन। क्लियर? समझ आ गया आपको? देखो ये फोर ब्रेन हो गया, ब्रेन का फर्स्ट पार्ट फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन का पहला पार्ट ये हो गया सेरिब्रम, ये पहला हो गया सेरिब्रम। दूसरा ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक जो दिखाई दे रहा है ये हो गया थैलेमस, और तीसरा ये जो दिखाई दे रहा है इसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। और दोनों ब्रेन के सेरिब्रम को एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, आधे आधे पोर्शन को जोड़ने वाला, बीच में ये कॉर्पस कैलोसम हमको दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं मिड ब्रेन पर। तो देखिए मिड ब्रेन इसके जस्ट यहाँ पर है ना, इस वाले पोर्शन पर ये जो है ये कहलाएगा मिड ब्रेन कहलाएगा। फोर ब्रेन यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक में फोर ब्रेन ओवर, ठीक है, ये फोर ब्रेन हो गया। अब ये पोर्शन जो है ये हो गया मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के नीचे से स्टार्ट हो जाता है हाइंड ब्रेन, ठीक है। अब ये नीचे वाला पोर्शन देखो ये हो गया हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में क्या होता है? थर्ड वाला पोर्शन हो गया हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन को हमने 3 भागों में बांटा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो आपको यहाँ पर ये बलून लाइक स्ट्रक्चर दिखा रहा है ना, दिस इज कॉल्ड पोन्स, ये पोन्स हो गया, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन हो गया ये हो गया हमारा सेरिबेलम, है ना, ये जो हमारा फ्लैग ये छाते की तरह से है ना, ये हो गया सेरिबेलम, और ये हो गया पोन्स, ये देखो सेरिबेलम, पोन्स, और ये पोर्शन जो होता है ये होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, और उसके बाद यहाँ से मेडुला ऑब्लंगेटा के बाद यहाँ से नीचे स्टार्ट हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर, है ना। ब्रेन का पूरा क्लासिफिकेशन उधर मैंने आपको दिखाया कि ब्रेन को कितने भागों में बांटते हैं, और ये पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये ब्रेन का स्ट्रक्चर लास्ट में आपको पूरा पेज एक साथ दिखाई देगा, ठीक है। नोट्स लास्ट में दिखाऊंगी। अब देखिए आप ड्रॉ कैसे करेंगे ब्रेन को, है ना। तो स्टेप्स ऑफ ड्रॉइंग, है ना, इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ये वाला पोर्शन बनाना है ऐसा, ये हो गया हमारा स्टेप 1, ओके। दूसरा, उसके बाद हमको ये हमने बना लिया था, अब यहीं पर एक और ऐसा हम अटैच करेंगे। देखो हमने ये वाला अटैच किया सेकंड, ठीक है। तो ये पोर्शन यहाँ ऐसे सेकंड अटैच करना है। उसके बाद जो आपने ये सेकंड अटैच किया है वहीं से ऐसे करके ऐसे एक बॉक्स बना देंगे, तो ये हो जाएगा थर्ड अटैचमेंट, ठीक है। थर्ड अटैचमेंट के बाद यहाँ पर ये उल्टा 3 बना करके और इस तरीके का ये ले लेंगे, तो ये हो गया फोर्थ पोर्शन। और यहाँ पर हमने इस तरीके का ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, ये हो गया फिफ्थ पोर्शन, और ये पूरा ब्रेन हमारा बनकर के तैयार हो गया। ये यही स्ट्रक्चर है जो आपने यहाँ देखा, ठीक है। और इसके पार्ट्स आपको लिख देने होते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब पार्ट्स देखते हैं एक एक पार्ट्स।
अब मैंने आपको बताया था कि फोर ब्रेन का पहला पार्ट क्या था, सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम का पूरा फंक्शन भी देखो, पूरा इस चार्ट में सबको ये फंक्शन भी लिखे गए हैं कि ये सेरिब्रम है। सेरिब्रम का मेन काम होता है थिंकिंग, पेन, कोल्ड, हीट, इमोशन, मेमोरी, है ना, ये सारा चीज क्रिएट करना, इन सबको समझना। उसके बाद थैलेमस हो गया इसका दूसरा पोर्सन, ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेरिब्रम टू थैलेमस। पहला वाला सेरिब्रम हो गया और लास्ट वाला ये इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है सेरिब्रम टू थैलेमस। सेरिब्रम से लेकर के थैलेमस तक मैसेज को ट्रांसफर करना, थैलेमस बीच में, है ना, कन्वे करना, थैलेमस नहीं टू हाइपोथैलेमस, है ना, मैसेज को ट्रांसफर करना, यहाँ से मैसेज को यहाँ ट्रांसफर करना, ये होता है थैलेमस का काम। उसके बाद हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो होता है वो स्लीप, हंगर, थर्स्ट, इमोशन, एंडोक्राइन ग्लैंड, इन सबको ये कंट्रोल करने का काम करता है। इसको बड़े में भी वही पढ़ेंगे। मिड ब्रेन बीच का होता है, ये क्या करता है, कनेक्ट, इसको पहला वाला ब्रेन और लास्ट वाले ब्रेन को ये क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। लिम्ब मसल्स मूवमेंट, हमारा हाथ पैर जो चलता है वो इसी की वजह से चलता है, मिड ब्रेन की वजह से मसल्स का मूवमेंट करवाता है। और मेन है विजन, है ना, देखने में ये हेल्पफुल होता है। हाइंड ब्रेन लास्ट वाला जो होता है उसमें पहला है सेरिबेलम, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेरिबेलम जो होता है, ये इसको छोटा दिमाग भी कहते हैं, ये हमारा बैलेंस और पोस्चर बना करके रखने का काम करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉन्स जो होता है ये ब्रीदिंग रेट और स्लीप साइकिल, हम कब सोना है ना, ये पूरा ये कंट्रोल करने का काम कौन करता है, पॉन्स करता है। मेडुला ऑब्लंगेटा तो बहुत सारा 70% काम ये करता है, ठीक है। और इसको आप कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका मन है ना, इनवॉलेंट्री एक्शन, मेरा मन कर रहा है कि मैं घूमने जाऊं, ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्शन जो भी है, मतलब हमारी अपनी इच्छा के अनुसार जो काम है उसको कौन कंट्रोल करता है, ये हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। हमारे ब्रीदिंग को, ब्लड प्रेशर को, समोसा को देख करके मुंह में पानी आना, सेलिब्रेशन, ठीक है, वॉमिट होना, कुछ ये सारे इनवॉल्वेंट्री, इसमें वॉलंटरी और तो इनवॉलंटरी जो कि हमारे वश में नहीं है, और वॉलंटरी एक्शन, ठीक है, जो कुछ हमारा मन है ना, हमारा मन ये कर रहा है काम करने को, हमारा मन ये कर रहा है, घूमने को मन कर रहा है, ये खाने का मन कर रहा है, ये सब कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। तो ये ब्रेन का पूरा देखो, ब्रेन के सारे पार्ट्स मैंने जो आपको लर्न कराया और उनके साथ में फंक्शंस भी यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें जो हम बात कर रहे थे किसकी, फोर ब्रेन की बात कर रहे थे। फोर ब्रेन में हमने सेरेब्रम का स्ट्रक्चर देखा। अब देखो इसके एक एक पार्ट वापस देख लीजिए। देखिए फोर ब्रेन का पहला पार्ट है ना, इसमें हो गया हमारा सेरिब्रम। अब सेरिब्रम जो होता है ना बेटा, इस सेरिब्रम को भी हम, बड़ा सेरिब्रम है ना, ये पूरा इतना बड़ा सा सेरिब्रम है, तो इस पूरे को एक साथ पढ़ नहीं सकते, इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं। यहाँ का पोर्शन कुछ और काम करेगा, यहाँ वाला पोर्शन कुछ और काम करेगा, ठीक है। तो इसमें से एक का मैं आपको बता रही हूँ कि इसके ये भी पार्ट होते हैं, 4 भागों में इसको भी बांटा जाता है, 4 भागों में इसको भी बांटा जाता है इसके काम के हिसाब से, ठीक है। तो इसको देखो 4 भागों में इसको बांटा गया, पार्ट ऑफ सेरिब्रम, उस सेरिब्रम को 4 भागों में बांटा गया है। ये वाला जो पोर्शन होता है इसको फ्रंटल लोब कहते हैं, ये दूसरा होता है इसको पैरिटल लोब कहते हैं, ये ऑक्सीपिटल लोब होता है, और ये होता है टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो इसको 4 लोब में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो जो हमारा पहला जो सेरिब्रम हमारा सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है। पूरा ब्रेन जो दिखाई देता है ना, एक्चुअल वो क्या है, वो सेरिब्रम ही है। जो आपने पूरा ऐसे लाइनिंग देख रखा है ना ब्रेन का, वो एक्चुअल में क्या है, वो सेरिब्रम है। तो ये इसके 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो फ्रंटल लोब जो होता है ये आगे का ये वाला लोब हो गया, ठीक है। और ये क्या करता है, थिंकिंग, प्लानिंग, जो भी हम सोचने का काम, इसलिए सिर दर्द आगे की तरफ यहाँ पर सिर दर्द होता है, ठीक है। पैरिटल लोब जस्ट इसके पीछे वाला पोर्शन होता है, ये टच, टेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें ये पता करता है, ठीक है, बताता है हमको। ऑक्सीपिटल लोब जो होता है ये आँख के पोर्शन है ना, यहाँ से नर्व निकल करके हमारी आंखों तक जाती है, इस वजह से ये विजन, देखने का काम करता है, कोई भी इमेज है उसको पहचानने का काम करता है, रिकॉग्नाइज इमेज, है ना। उसके बाद होता है ये टेम्पोरल लोब, ठीक है। टेम्पोरल लोब यहाँ से हमारे कान को ये कवर करते हैं, तो ये हियरिंग, मेमोरी, लैंग्वेज, हमको बोलना कौन सा है, हम क्या सुन रहे हैं, हमने कौन सी भाषा सीखी है, ठीक है, और जो हमने सुना है वो चीज़ हमको याद भी रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें टेम्पोरल लोब का होता है। तो पूरा जो बड़ा सा ब्रेन जो आप देखते हैं ना, जो आपको दिखाई देता है, कहीं भी जो ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको दिखता है वो एक्चुअल में क्या होता है, वो सेरिब्रम का स्ट्रक्चर होता है। और सेरिब्रम का ये आपने आधा स्ट्रक्चर देखा, ये राइट वाला हो गया, लेफ्ट वाला इसके पीछे होगा, ठीक है, मतलब दोनों ऐसे होंगे, है ना। ये राइट है, इधर वाला ये राइट हो गया, और ये वाला क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। राइट के मैंने आपको 4 पोर्शन बताया, वैसे ही लेफ्ट के भी 4 पोर्शन होंगे, समझ आ गया आपको। तो ये हो गया पार्ट ऑफ सेरिब्रम। अब सेरिब्रम आपने देख लिया। सेरिब्रम के बाद हम किस पे आ गए, थैलेमस पे आ गए। थैलेमस क्या करता है, केवल पहले पार्ट और तीसरे पार्ट को कनेक्ट करने का काम करता है, बीच में मैसेज कन्वे करने का काम करता है। तो थैलेमस को हमको ज़्यादा नहीं देखना है। अब हम आ जाते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाइपोथैलेमस देखो क्या करता है, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इट कंट्रोल स्लीप, है ना। इसका एक काम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है। इट कंट्रोल्स स्लीप, ये सोने को कंट्रोल करता है, ठीक है। हमारी भूख को, प्यास को, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। ये लिंक बनाता
है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब हो गया हमारे हार्मोनल, जो भी हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे ना उसमें, और नर्वस सिस्टम के बीच में ये लिंक बनाता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को भी ये कनेक्ट करके रखता है, हाइपोथैलेमस से ही जुड़ा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस इज अ मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड, ठीक है। तो ये मास्टर ग्लैंड हो गया, ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है, ओके। तो ये अभी हम आगे इसको देखेंगे। स्मॉल स्ट्रक्चर होता है बिलो थैलेमस, थैलेमस के ठीक नीचे ये पाया जाता है। हाइपोथैलेमस इज अ मास्टर ग्लैंड, कंट्रोल स्लीप वेक ऑफ साइकिल, उठना जागना, ठीक है, सोना उठना जागना एक ही हो गया, सोना जागना है ना, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इमोशन, सबसे जरूरी चीज है इमोशन, ये क्या करता है? इमोशन को कंट्रोल करता है, ठीक है, इमोशन को कंट्रोल करता है। यानी कि अगर कुछ ऐसी कोई दुर्घटना हो गई तो खुशी नहीं, दुर्घटना अगर कोई हो गई तो हम दुख के मारे रोने लगते हैं। आपने वो मूवी में देखा होगा ना कि बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई, खूब रो रहे हैं, लेकिन उसी में कोई एक है बंदा जो कि रो नहीं रहा है, उसको बोला जाता है कि अरे रो रो रो, थोड़ा रो लो रो लो। रो लेने से क्या है कि अगर हम रो लेते हैं इट मीन्स कि हमारा हाइपोथैलेमस फंक्शन कर रहा है, ठीक है। और अगर हम उस इतना बड़ा शॉट लग गया, हमको एक शॉकिंग न्यूज मिल गया कि रोना नहीं आ रहा है, मतलब हमारा हाइपोथैलेमस ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि हाइपोथैलेमस इज नॉट वर्किंग, तो क्या होगा कि हम कोमा में भी जा सकते हैं, है ना, कोमा में इंसान जा सकता है, मर सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हाइपोथैलेमस का फंक्शन करना जरूरी होता है। तो इमोशनल, ठीक है, चाहे दुख हो या बहुत बड़ी खुशी मिल गई, उसमें भी अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए हमारे अंदर इमोशन है, और उस इमोशन को प्रदर्शित करने के लिए आंखों से क्या होते हैं? आंसू निकलते हैं। आंसू इमोशन है, रो रहे हैं, ये बात पता कैसे पड़ेगा, है ना, तो उसके लिए आंखों से आंसू निकलता है, ठीक है। ये कौन करवाता है? ये हाइपोथैलेमस करवाता है। खुशी के आंसू भी हो सकते हैं, दुख के भी आंसू हो सकते हैं, वो हाइपोथैलेमस का काम होता है। अब हम आ गए, हमारा फोर ब्रेन खत्म, ठीक है, पहला ब्रेन का पार्ट ओवर हो गया। बीच में फर्स्ट पार्ट के बाद मिड ब्रेन आता है, मैंने आपको दिखाया था। मिड ब्रेन जो होता है वो कनेक्ट करता है पहले पार्ट को और लास्ट वाले पार्ट को, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन वही इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, जो भी हमारे अनैच्छिक काम है, जो हमारे वश में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है होते हैं, वो होता है इनका काम, ठीक है। मिड ब्रेन का इन्वॉल्व इन ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग को ये क्या करता है? जो देखा हमने और जो सुना है ना, उन दोनों को भी ये कनेक्ट करता है। प्रोसेसिंग पेन सिग्नल, है ना, ये सिग्नल्स भेजता है। देखो मिड ब्रेन हो गया हमारा, ये मिड ब्रेन क्या करेगा? फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। कंट्रोल लिम्ब मसल्स मूवमेंट, ये आपको याद रखना है, हमारे हाथ के जो मसल्स वगैरह हैं, है ना, पैरों के जो मसल्स वगैरह हैं, इनको कंट्रोल करने का काम, मतलब चलने का, हमको चलना चलाना, ठीक है, ये सब काम कौन करता है? ये मिड ब्रेन करता है। साथ में ये विजन, है ना, विजन को कंट्रोल करता है, देखने के काम को ये कंट्रोल करता है। तो ये तो हो गया मिड ब्रेन। तो पहले हमने फोर ब्रेन पढ़ा, फिर ये मिड ब्रेन हो गया। अब हम क्या देखने जा रहे हैं? हाइंड ब्रेन, लास्ट ब्रेन का लास्ट पोर्शन। देखिए अब हम किस पर आ गए? हाइंड ब्रेन, लास्ट पोर्शन। जो हाइंड ब्रेन होता है हमारा सबसे थर्ड वाला ब्रेन का थर्ड पार्ट, ठीक है, ए बी सी। मिड ब्रेन हमारा बी वाला पार्ट था, और ये हो गया हमारा सी, है ना, ये सी पार्ट हो गया। सी पार्ट क्या हो गया? ये हो गया हाइंड ब्रेन, ठीक है। हाइंड ब्रेन के तीन भाग, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। सबसे जरूरी इसमें ये है, आपसे पूछा जाता है कि बैलेंस और पोस्चर को कौन मेंटेन करता है, तो सेरिबेलम, ठीक है। सेकंड हो गया पोन्स और तीसरा हो गया मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब इस स्ट्रक्चर को देखिए, इसमें ये तो ऊपर वाला जो हमने पढ़ा बच्चों, है ना, ये पोर्शन हमने जो पूरा पढ़ा, तो ये यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर मिड ब्रेन था हमारा, मिड ब्रेन, और बाकी ये यहाँ पर ये हाइपोथैलेमस, है ना, और ये जो था कॉर्पस कैलोसम है, और ये पूरा हमारा सेरिब्रम है। तो ये पूरा फोर ब्रेन का पोर्शन, फोर ब्रेन ने यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पोर्शन फोर ब्रेन ने ये कवर कर रखा है। बीच में थोड़ा सा यहाँ पर मिड ब्रेन था, ठीक है। उसके बाद ये पूरा पोर्शन, अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये किसका है? हाइंड ब्रेन का है, मतलब ब्रेन के पीछे वाले पोर्शन का है। इसमें इसको तीन भागों में हमने बांट दिया। पहला हो गया ये पोन्स, और दूसरा हो गया, देखो ये पहला हो गया ये सेरिबेलम, दूसरा जिसको छोटा दिमाग भी कहते हैं, और हो गया यहाँ पर पोन्स, और इसको हम क्या कहेंगे? मेडुला ऑब्लोंगेटा। कहा जाता है ना कि पीछे गर्दन के नीचे मत मारो, है ना, यहाँ पे छोटा दिमाग होता है, तो बिल्कुल वही है ना, सेरिबेलम वहाँ पर होता है। उसके बाद यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाएगा। अब एक एक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सेरिबेलम, सेरिबेलम क्या करता है? कंट्रोल। इसी के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सेरिबेलम जो होता है हमारे पोस्चर को मेंटेन करता है, जैसे कि हम चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, हम गिर नहीं रहे हैं, अगर, है ना, हम गिर नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा बैलेंस बना हुआ है, ठीक है, हम चल रहे हैं, हमारा बैलेंस बना हुआ है। तो हमारे बैलेंस को बनाने का काम कौन करता है? ये करता है सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम का काम होता है बैलेंस बना करके रखना। जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं तो वो इफेक्ट कहाँ होता है? सेरिबेलम पर ही इफेक्ट होता है, इसी वजह से ऐसे 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 लड़खड़ाने लगते हैं, ठीक है। तो सेरिबेलम पे वो इफेक्ट होता है। तो सेरिबेलम क्या करता है? हमारा कंट्रोल बना करके रखता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है, हमारे
मूवमेंट को, चलने को, मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस, हमारे बैलेंस को बनाकर रखना। पोस्चर, हम कैसे बैठे हुए हैं तो बैठे रहेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे, गिरेंगे नहीं, है ना, ये बना करके रखना सेरिबेलम का काम होता है। पॉन्स, बीच में जो हमारे यहाँ पर पॉन्स है, ठीक है। अब ये पॉन्स क्या करता है, पॉन्स जो होता है ये स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है, हमारी ब्रीदिंग रेट को, सांस लेना, इसको मेंटेन करता है। साथ में ये स्लीप साइकिल को हमको मतलब रात हो गया, अंधेरा है, ठीक है, अब सो जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए, इसको कौन कंट्रोल करेगा, पॉन्स कंट्रोल करता है, ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा, है ना, जस्ट वेट। मेडुला ऑब्लंगेटा देखिए, कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शन, है ना, सारे इनवॉलंटरी एक्शन जो कि अनैच्छिक हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनको ये कंट्रोल करता है। साथ में कुछ ऐच्छिक, है ना, मतलब कि वॉलंटरी एक्शन को भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है। इनवॉलंटरी एक्शन जैसे हो गया ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, वॉमिटिंग हो जाना, स्नीजिंग, ये सब बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो कि मेडुला ऑब्लंगेटा करता है। कफिंग, स्नीजिंग, गट मूवमेंट, ठीक है, ये सब हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा, हार्ट, हमारे हार्ट का चलना, ठीक है ना, ये सब कंट्रोल करता है। साथ में मैंने आपको बताया कि ये हमारा मन है, मन, ठीक है। अगर आपका मन कर रहा है कि आप पढ़ें, ठीक है, तो ये मम्मी को बता दो कि मेरे मेडुला ऑब्लंगेटा का मन कर रहा है कि मैं पढ़ूं, ठीक है। आपका मन कर रहा है समोसा खाने का, तो अपने ये बोलो मम्मी को कि मम्मी मेरे मेडुला ऑब्लंगेटा का मन कर रहा है समोसा खाने का, ठीक है। मूवी देखने का मन कर रहा है तो आप बोलिए कि मूवी देखने का मन मेरा नहीं कर रहा है, मतलब मूवी मैं नहीं देखना चाहता, मेरे मेडुला ऑब्लंगेटा का मन कर रहा है कि वो मेरा मन यही है ना, ये कह रहा है कि मूवी देखो, है ना, लो दो थप्पड़ खाओ, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो गया हमारा। अब हम आ जाते हैं किस पर, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, तो इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है और ये प्रोटेक्शन पूरा इसको दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए, ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है, क्रैनियम, ठीक है। क्रैनियम का मतलब होता है खोपड़ी, है ना। तो बोनी ब्रेन बॉक्स ये है जो ये हमारे बॉडी को, अरे हमारे ब्रेन को कंट्रोल करेगा। और इसी तरीके का ऐसा ही एक, जैसे इसमें खोपड़ी कर रहा है, उसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड को भी, राजा को, मंत्री को, दोनों को प्रोटेक्शन दिया जाता है, ठीक है, सेम सेम। इसमें होता है प्रोटेक्टिव लेयर, है ना, कुछ उसके बाद मेम्ब्रेन होते हैं जो कि इसको प्रोटेक्ट करते हैं, जिसको क्रैनियल मेनिंजेस कहते हैं। उसके बाद होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है। अब मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, वो आपको सब समझ में आएगा। देखिए, अब ये हो गया हमारा ब्रेन, ठीक है। इस ब्रेन का प्रोटेक्शन जरा आप देखिए, सबसे पहले इसमें क्या पाए जाएंगे, हेयर्स, हमारे यहाँ पर, हमारे सिर पर बाल होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को, ये मतलब सिर के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, गद्दा बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहले इन्होंने प्रोटेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद स्किन आ जाता है हमारे सिर के ऊपर, जैसे बाल को हटा दो तो जो टकला होगा, स्किन जो दिखेगा, स्कैल्प, है ना, वो होगा, वो प्रोटेक्शन का प्रोटेक्ट करता है। उसको भी हटा दो, स्किन को हटा दो, तो उसके नीचे ये खोपड़ी आएगी, ठीक है, क्रैनियम, स्कल, जिसको इसको स्कल कहेंगे, ये खोपड़ी आएगी, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके भी नीचे आप देखो तो एक मेम्ब्रेन होता है, एक मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसको जूम करके आप देखेंगे तो 3 मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। इन तीनों मेम्ब्रेन को एक साथ मिलाकर के 3 परतें होती है, तीनों परतों को एक साथ मिलाकर के क्रैनियल मेनिंजेस कहते हैं। इसमें से जो पहला होता है वो ड्यूरा मैटर होता है, दूसरा एरेक्नॉइड होता है और तीसरा जो होता है वो पाया मैटर होता है, ठीक है। अब इन तीनों को आप देखें तो कुछ इस तरीके का, ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। इनके बीच भी क्या होता है, एक प्रकार का, इन तीनों परतों के बीच में, तीनों लेयर्स के बीच में, जो जूम करके आपने देखा, इसके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड, ठीक है, जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। देखो यहाँ पे फ्लूइड नाम लिखा हुआ है ना, लेकिन आप यहाँ पर लिख लोगे या मैं लिख दूँ, 1 मिनट। यहाँ पर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है, जो कि इसमें क्या करता है, शॉक से बचाता है। ये जो फ्लूइड है ना, बहुत कमाल की चीज है, गद्दे जैसा काम करता है। जैसे कि मान लो कि जिया ने नोबिता को मारा, ठीक है, तो जहां पर मारेंगे वहां पर देखो ऐसा गुड़म्मा निकल जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा गुड़म्मा निकलना जरूरी होता है, क्योंकि क्या होता है कि स्किन, ये जो स्किन है ये उसको प्रोटेक्ट कर रही है, गुड़म्मा निकला है मतलब प्रोटेक्ट कर रही है कि ब्रेन को कोई नुकसान नहीं है भाई। नीचे ये ब्रेन है, ब्रेन एकदम आपका सुरक्षित है। हमने क्या किया है कि इसको ऐसे स्वेलिंग करा दिया है ना, सारे फ्लूइड जो होते हैं ना वो इकट्ठे होकर के, और ऐसा वहां पर एक ऐसा बिल्कुल ऐसा गद्दा, ठीक है, गद्दा स्पॉन्जी इस तरीके का बना देते हैं कि आपके ब्रेन को कोई नुकसान न पहुंचे, ठीक है। तो ये फ्लूइड बहुत ही काम की चीज होती है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये इस तरीके से ब्रेन को पूरा का पूरा प्रोटेक्शन दिया जाता है, और ऊपर से आप अगर हेलमेट भी पहन लेते हैं तो ये सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड। क्या स्पाइनल कॉर्ड को हम सुरक्षा नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। अगर ये राजा है तो ये क्या है, ये हमारा मंत्री है ना, तो मंत्री को भी सुरक्षा उतना ही देंगे। अब देखिए, इसमें जैसे उसके ऊपर खोपड़ी था, वैसे इसमें क्या होता है, बैकबोन है ना, पीछे की जो रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रल कॉलम, ये रीढ़ की हड्डी, इस तरीके की रीढ़ की हड्डी आपको दिखाई देती है ना, इस रीढ़ की हड्डी के अंदर पहले इस बोन स्ट्रॉन्ग बोन होगा, जैसे उसमें खोपड़ी था स्ट्रॉन्ग, वैसे इसमें बोन होगा, बोन के अंदर इसको सेफ रखा जाएगा, ठीक है। अब बोन के अंदर क्या पाए जाते हैं, तो ये देखो, पहले तो ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ये समझ लो, ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया, और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये आपका जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अब इस स्पाइनल कॉर्ड को जरा यहाँ देखो, इस स्पाइनल कॉर्ड को जूम करके हमने देखा तो हमको कुछ
इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अंदर से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। और मैंने आपको पहले पीछे पढ़ा रखा है कि ये व्हाइट मैटर होता है इसका बाहर बाहर में, और ये इसका क्या होता है, ग्रे मैटर होता है। व्हाइट मैटर मतलब ये पूरा बना किससे है, न्यूरॉन से। ये हमारा ब्रेन भी पूरा किससे बना हुआ है, न्यूरॉन से। न्यूरॉन से, इसको बनाने वाला कौन है, न्यूरॉन। यूनिट है ना, मतलब हम कहेंगे कि सबसे छोटा यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट जिसने ब्रेन को बनाया कौन है, न्यूरॉन। स्मॉलेस्ट यूनिट जिसने स्पाइनल कॉर्ड को बनाया कौन है, न्यूरॉन। उस न्यूरॉन का एक सिर होता है, एक पूंछ होता है, ठीक है। तो सिर को हम क्या बोलते हैं, साइटोन, और पूंछ को क्या बोलते हैं, एक्सॉन। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका पूंछ होता है, बाहर बाहर में जो व्हाइट दिख रहा है ये पूंछ होता है, और जो ये ग्रे कलर का दिखाई देता है यहाँ पर उसका सिर होता है, ठीक है। तो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर ऐसा हमको दिखाई देगा, है ना, स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो प्रोटेक्शन आप देख रहे हैं ना, तो प्रोटेक्शन देखिए अब इसमें भी क्या होगा कि इस वर्टिब्रल कॉलम के बाद इसके, ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ये आपको दिखाई दे रहा है वर्टिब्रल कॉलम, और इसके बाद इसमें भी वही स्किन 3 लेयर्स पाए जाते हैं जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है जो कि एक गद्दे का काम करता है, ठीक है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया, उसके अंदर ये 3 लेयर हो गया, वही ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पाइयामेटर। इनके बीच में एक तरीके का फ्लूइड भरा हुआ जिसको हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहेंगे, और इन तीनों लेयर को मिलाकर के एक साथ हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस, है ना। तो मेनिंजेस से इसको भी ऐसे ही प्रोटेक्शन दिया जाता है। ओके डन। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं सल्कस एंड गायरी। आपने देखा होगा कि ब्रेन में ऐसे 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 फोल्डेड होते हैं ना, ये जो फोल्ड होता है ना, एक्चुअल में इसमें वो देखो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ब्रेन में, आपको ने देखा होगा ना, ऐसे 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 इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। देखो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ ना, ब्रेन का स्ट्रक्चर। आप ये देखिए, जो ब्रेन का ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है पूरा ऐसे से एक ट्यूब लाइक, ऐसे मुड़ा तुड़ा ऐसे गजर बजर दिखाई दे रहा है जो, तो ये एक्चुअल में क्या होता है, ये जो मुड़ा तुड़ा होता है ये पूरा न्यूरॉन्स का बना हुआ होता है, और सारे न्यूरॉन्स का शेप आपको देखने में इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है। अब उसमें देखेंगे हम जब, तो उसमें इस तरीके के फोल्डेड जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इस फोल्डेड में ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, ऊपर वाला पोर्शन, ये पोर्शन, इसको हम बोलते हैं गायरस, ठीक है, ये गायरस होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, सल्कस। तो बहुत सारे गायरस को मिलाकर के हम क्या बोलेंगे, इसको गायरी, है ना। तो ये गायरी हो गया, और ये क्या होता है, सल्कस होता है, ठीक है। अब ये फोल्ड जितना बारीक होगा, अगर फोल्ड बारीक है इसका मतलब कि आपके सरफेस एरिया ज्यादा मिल रहा है ना, मतलब मोर न्यूरॉन्स, मतलब इतने कम जगह में और इतना सारा फोल्ड है, इट मीन्स कि सरफेस एरिया यहाँ पे बहुत बढ़ गया, ठीक है। तो सरफेस एरिया बढ़ गया, यहाँ पर एरिया बढ़ गया। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक में 1 2 3 4 कितने आपके आ गए सल्कस, 4 सल्कस आ गए, और इसमें इतने बड़े में 2 ही सल्कस आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखो स्टोरेज सल्कस, जो स्टोरेज, ये सरफेस एरिया बढ़ गया है, स्टोरेज पॉइंट बढ़ गया है, मतलब आपका ब्रेन यहाँ पर क्या है, काफी पावरफुल, अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, मतलब कहते हैं बहुत तेज दिमाग वाला बच्चा है ये, है ना। तो मोर न्यूरॉन्स, यहाँ पर मोर न्यूरॉन्स रहेंगे और प्रोसेसिंग पावर यहाँ पर ज्यादा रहेगी, और इस तरीके से बड़ा, है ना। तो इसमें क्या होगा, ये देखो इसमें मेमोरी, ये क्या होगा, गायरस। इसमें देखो सल्कस आपको 2 ही दिखाई दे रहा है, लेस प्रोसेसिंग पावर, ठीक है। सरफेस एरिया इसमें कम होता है, न्यूरॉन्स इसमें कम होंगे, यहाँ पर न्यूरॉन्स इतने को बनाने के लिए न्यूरॉन्स यहाँ पर ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे, तो यहाँ पर ज़्यादा इसमें स्टोरेज पॉइंट भी होगा, जीबी ज़्यादा होगा, ठीक है, जीबी टीबी, मतलब ये इतनी स्टोरेज हमारे ब्रेन के अंदर होती है कि हम 3 जिंदगी जी सकते हैं, ठीक है। 3 अगर जिंदगी हमारी 100 साल की होती है तो भी हम जी सकते हैं, और हम कुछ भी भूलेंगे नहीं। केवल देखने वाली चीज़ ही नहीं, केवल याद करने वाली चीज़ यहाँ पर स्टोर नहीं होती है, मेमोरी यहाँ पर सब स्टोर होता है। जैसे हमने जो याद किया, जो हमने लाइफ में जो कुछ भी हमने देखा, जो भी देखा सब स्टोर होता है। लाइफ में हमने जो भी सुना सब स्टोर होता है, जिसका चेहरा हमने देखा बचपन से लेकर बड़े तक सब कुछ स्टोर होता है, जो कुछ भी हमने स्मेल लिया सब स्टोर होता है। ऑल स्टोरेज को लेते हुए, और हम अगर 100 साल की जिंदगी है तो हम 300 साल की जिंदगी और जीते हैं तो भी हमारे ब्रेन में स्टोरेज कम नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हमको अपने इस पॉइंट को बढ़ाना है, हम अपना दिमाग तेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमको सोचने वाला काम करना पड़ेगा। मतलब आप पढ़िए, ज़्यादा समझने की कोशिश करिए, रटिए मत, और क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि सारा सॉल्व किया हुआ है बस उसको उठा करके केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं, अनसॉल्व क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ब्रेन पोर्शन यहाँ पर ओवर हो जाता है। अब हम आ जाएंगे एंडोक्राइन सिस्टम में। एंडोक्राइन सिस्टम का मैं आपको इसको मतलब 1 शॉट में आपको एक साथ दे दूंगी, ठीक है। तो ये हमारा डन। एंडोक्राइन सिस्टम बहुत छोटा है, ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाना है। ये कुल मिलाकर के 10 मिनट के वीडियो होंगे ये, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बता दूंगी। चलिए तो मिलते हैं। अब मैं आपको दे रही हूँ बच्चों पूरा नोट्स, एक बार पूरा नोट्स आप देख लो। देखिए बच्चों, पेज नंबर 1, ओके, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3,
पेज नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये ब्रेन का स्टेप्स, 24, ओके। और ये सिंथेटिक और पैरासिम्थेटिक प्रोसेस, ओके डन, ठीक है। अब बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे कंप्लीट एंडोक्राइन सिस्टम, ओके डन। तो स्टडी करते रहिए, ओके नाइस डे। अच्छा हाँ, एक बात और, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स का पूरा क्लियर पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी करते रहिए, ऑल द बेस्ट, हैव नाइस डे।